तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन ब्लेड के एपिसोड 32 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सैन जो है वहां पर हमारे पायली से कहता है कि तुम बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसे हो, मुझे तुम्हारे अंदर अपना भाई दिखाई देता है। तुम्हारा पायली भी जहाँ पर उसके इमोशंस में बह जाता है और उसे कहता है कि हाँ तुम भी मुझे अपनी सिस्टर की तरह ही दिखाई देते हो और मैंने जहाँ पर शुरुआत से तुम्हें अपनी सिस्टर ही माना है, लेकिन मैं जहाँ पर तुम्हारे भाई के जैसा कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत ही छोटी सी बैकग्राउंड से हूँ, मेरी फैमिली बहुत ज्यादा छोटी है और मैं बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से हूँ। तो ये बात सुनने के बाद हैन शेन उसे कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि इस दुनिया में और कितने ऐसे लोग हैं जिनको अंकल सेवंथ ने अपना डिसाइपल चूज किया है। फिर साथ ही उसे कहते हैं मुझे बताओ कि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने यहाँ पर डीमन ब्लेड्स को देखा है। इस दुनिया में कितने ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने अपने हाथ में डीमन ब्लेड को पकड़कर देखा होगा। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर मैं तुम्हें अपने भाई की तरह समझती हूँ तो इसका तुम्हारी बैकग्राउंड के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। जहाँ पर अब तो तुम्हारे पास बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है क्योंकि तुम अब यहाँ पर प्रोटेक्टर बन चुके हो और साथ ही तुम यहाँ पर मास्टर वुडेंग जोंग के डिसाइपल भी हो और यहाँ पर इसी वजह से तुम्हारी बैकग्राउंड जो है बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा बेहतर है। तो इसी के साथ ही हमारा पायली से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम जिस दिक्कत से गुजरी वो सब कुछ मेरी लाई हुई है। अगर मैं डीमन ब्लेड्स को यहाँ पर सिटी में लेकर नहीं आता तो ये कभी भी होता ही नहीं। मेरी वजह से मेयर ने तुम्हें यहाँ पर डीमन ब्लेड्स की जिम्मेदारी सौंप दी जिसकी वजह से तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ रहा है। तो वो से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेयर कभी भी यहाँ पर मेरे साथ बुरा नहीं करते। हालांकि तुम जिस मेयर को जानते हो वो तुम्हें ऐसा दिखाई देता होगा कि बहुत ही ठरकी सा और याश परस्त सा बंदा दिखाई देता होगा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये मेयर जो था जब जब ये छोटा था यानी यंग था उस वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये एक बहुत ही समझदार इंसान हुआ करता था और साथ ही बहुत ज्यादा हैंडसम भी हुआ करता था। मेयर इतना ज्यादा हैंडसम और समझदार था कि यहाँ तक कि जो इस वक्त हमारे एम्परर हैं वो इसका भतीजा है, क्योंकि वो इसका भतीजा है और इसी वजह से वो दोनों जो थे वो इकट्ठे ही बातें किया करते थे और साथ ही इकट्ठे सुझाव भी देते थे, क्योंकि उसके भतीजे यानी एम्परर को लगता था कि उसका जो अंकल है वो बहुत समझदार इंसान है। रोगो टियान भी एक बहुत ही समझदार इंसान है। वो हमेशा यहाँ पर इस तरह की पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा दूर रहता था कि उसे पता था कि यहाँ पर अगर इंपीरियल फैमिली में कोई गद्दी के ऊपर बैठने के लायक है तो वो उसका भतीजा है और उसे गद्दी के ऊपर उसी को बिठाया जाएगा। लेकिन पुराना एम्परर जो था जो कि इसका भाई जो तकरीबन रिश्ते में इसका कजन ही लगता है वो यहाँ पर इसको मरवाना चाहता था। उसे लगता था कि उसके बेटे की जगह के ऊपर उसका अंकल यानी कि डोगू टियान भी बैठ जाएगा जो कि इस वक्त हमारे सिटी का मेयर है। इसी वजह से उसने यहाँ पर इसे मरवाने की कोशिश की। तो वहां पर उसने अपने एक वजीर को कहा जो कि इसके मरवाने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन उसने इस मिशन को रद्द कर दिया क्योंकि जब उसे पता चला यानी डोगू टियानवी को पता चला कि उसे मारने के ऑर्डर जारी हुए हैं तो उसने वहां पर अपने आप को ऐसा बना लिया यानी कि उसने खा पी कर अपने आप को मोटा बना लिया और ताकि सभी को ऐसा लगे कि वो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ इस तरह लड़कियों में मजे करता रहता है और उसे यहाँ पर एम्परर बनने के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही यहाँ पर वो कभी रिवोल्ट करने वाला है या फिर एम्परर के खिलाफ जाने वाला है। इसी वजह से उसकी जान बची और आज भी यहाँ पर वो बिल्कुल वैसे ही अपनी एक्टिंग में खोया हुआ है, लेकिन असल में वो अंदर से एक बहुत ही समझदार इंसान है जो कभी यहाँ पर हमारे करंट एम्परर का चच्चा था और उसको यहाँ पर मशवरे दिया करता था। इसलिए तुम्हें यहाँ पर उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और वो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा हाई रिगार्ड्स में मानता है। उसे पता है कि मैं सिल्होडे सिटी को अच्छे से चला सकती हूँ, इसी वजह से उसने सिल्होडे सिटी की सारी बागडोर मुझे दी हुई है। और पायली उसकी बात सुनने के बाद कहता है अच्छा ये तो अच्छी बात है, तो फिर यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ कि डीमन ब्लेड्स के रिलेटेड तुम्हारी मदद हो जाए। तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे लिए कर भी क्या सकते हो, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ खुद ही संभाल सकती हूँ। मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर मुझे अपनी बहन मान लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है क्योंकि मैं यहाँ पर अपने खोए ब्रदर को हमेशा ये याद करती थी और अब जबकि तुम यहाँ पर मेरे साथ हो तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि आज जब हम लोग यहाँ पर अकेले में होंगे तब तुम यहाँ पर मुझे सिस्टर शिन कह सकते हो। तो वो कहता हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर काफी अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। तो वहां पर बातें करते करते हमारा पायली से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर हम दोनों में कोई सीक्रेट रहे। तो वो कहता है कि मास्टर वी ने मरने से पहले अपनी जितनी भी पावर्स थी वो सारी की सारी सीजिंग मंत्रा की मदद से मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दी थी, उनकी सारी की सारी मेमोरीज इस वक्त मेरे पास है। ये बात सुनते ही वहां पर उसको भी झटका लगता है। तो हान शिन कहते हैं क्या वाकई में मास्टर ने यहाँ पर अपनी सारी की सारी नॉलेज और साथ में अपनी बॉडी के अंदर जो अपनी कॉन्शियसनेस थी वो सारी तुम्हें दे दी है, क्योंकि उसे यहाँ पर ऑर्डर्स मिले थे अगर ये बात कंफर्म हो जाती है कि पायली के पास यहाँ पर मास्टर वी की नॉलेज है तो उसे यहाँ पर मार डालना। तो इसी वजह से वो बेचारी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। पायली से ये बात बताने के बाद मिस हैन उसे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर चले जाना चाहिए और हमारा पायली जो होता है वहां पर बैक डॉग से चला जाता है। तो उसे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यंग ड्यूक में बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। और इसी के साथ हमारा पायली वहां पास चले जाता है। उसके चले जाने के बाद वो कहती है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर पायली की जान बहुत बड़े खतरे में है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे पायली का दिखाया जाता है जो सुबह सुबह नहा रहा होता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कम से कम एक बकेट को 10 लोगों में बांटना नहीं पड़ रहा, अब मेरे पास अपना घर और साथ ही अपनी बाल्टी के साथ मैं नहा रहा हूँ। तो इसी के साथ उसकी नौकरानी शिंजी जो होती है वो अंदर आ जाती है और उसे कहते हैं कि माय लॉर्ड मैं आपके कपड़े लेकर आई हूँ। तुम्हारा पायली उसे कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, तुम मेरे बाथरूम के अंदर कहाँ से घुस आई। और वो धक्का देकर उसे बाहर निकाल देता है और कहता है जाओ यहाँ से, ये सारे काम मैं खुद कर लूंगा। और साथ ही वो कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है। तो शिंजी उसे कहती है कि आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। तुम्हारा पायली कहता है अच्छा ये बात है, चलो फिर अब जाकर मास्टर हु के साथ ट्रेनिंग करके आता हूँ। तुम्हारा पायली वहां पर मास्टर हु के साथ ट्रेनिंग करने के लिए निकल आता है। वो लोग वहां पर इस बार लकड़ी की तलवार यूज करने वाले हैं।
तो वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर लकड़ी की तलवार क्यों यूज कर रहे हैं। तो वो उसे कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर इस बार तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल टेक्निक लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर फुल ऑन अटैक करने वाला हूँ, कहीं तुम्हें इससे चोट ना लग जाए, इसी वजह से मैं यहाँ पर लकड़ी की तलवार लेकर आया हूँ। और दोनों वहां पर फिर से ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो वो दोनों जब वहां पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ मिस हार्नशिन जो होती है उसने वहां पर उसके ऊपर पूरी नजर रखवाई होती है। वो अपने लोगों को उसके ऊपर नजर रखने के लिए उसने छोड़ा होता है। तो उसका बंदा उसके पास आता है और उसे कहता है कि पायली बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, उसकी कल्टीवेशन टेक्निक्स यानी उसकी तलवारबाजी की टेक्निक्स पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही हैं। इसी के साथ ही मिस हार्नशिन उसे कहती है कि ठीक है, जिस तरह से हमने प्लान बनाया उसी तरह से कल सुबह उसको बता देना कि ये प्लान के मुताबिक तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ करना है। तो उसका बंदा उसे कहता है जी ठीक है, मैं यहाँ पर जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसे ही करूंगा। फिर साथ ही उसे कहते हैं लेकिन मास्टर हु का क्या होगा, क्या मास्टर हु इस बात को मानेंगे। तो वो कहती है उसे यहाँ पर इस बात को मानना ही पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही उसे एक लेटर देती है और कहती है कि मास्टर हु को जाकर ये लेटर दे देना, इस लेटर को पढ़ने के बाद वो जरूर इस बात को मानेगा। इसी के साथ ही वो अपने साथी से कहती है ठीक है अब तुम यहाँ पर से जा सकते हो, और वहां पर से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद मिस शिन जो होती है वो अपनी खिड़की में आकर खड़ी हो जाती है और कहती है अब डीमन ब्लेड्स दोबारा से इस दुनिया में अपीयर हुए हैं, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों की किस्मत बदलने वाली है और बहुत सारे लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। इसी तरह मेडिकल सेंटर का सीन दिखाया जाता है कि हमारा पायली वहां पर फाइटिंग करते हुए उसे चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो फिजिशियन के पास जाता है। तो डॉक्टर उसका बाजू वहां पर हील करके देता है। तो वो उसे कहता है कि डॉक्टर तुम तो वाकई में एक मिराकुलस डॉक्टर हो, तुमने यहाँ पर मेरा बाजू जल्दी से हील कर दिया। तो इसी के साथ ही मास्टर हु भी उसे कहता है कि फिजिशियन चैन मुझे यहाँ पर लेडी ब्रीव की सिचुएशन के बारे में बताएं और डम डम के बारे में बताएं कि वो सभी लोग कैसे हैं। डॉक्टर उसे कहता है कि वो लोग अभी तक यहाँ पर उठे तो नहीं है, तो आज यहाँ पर उनसे मिल सकते हो क्योंकि आज उनकी हालत काफी ज्यादा बेहतर है। तुम लोग यहाँ पर लेडी ब्रीव से तो मिल सकते हो, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर उनसे मिलाता हूँ, क्योंकि मुझे डीमन पोजेशन के बारे में कुछ बातें पता चली हैं। और इसी के साथ ही वो लेडी ब्रीव के पास आते हैं। तो मास्टर हु आगे बढ़ते हैं, जाकर करीब से उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं क्या ये ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर उठ क्यों नहीं रही। तो वो उसे कहता है कि इस वक्त ये बेचारी यहाँ पर कोमा की स्टेट में है और मुझे लगता है कि इस तरह इसका रहना ज्यादा बेहतर है, अगर ये उठेगी तो इसे बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। इसकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल पॉइजन है जिसकी वजह से इसकी बॉडी को यहाँ पर कंट्रोल किया गया था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग वक्त रहते इस लड़की को यहाँ पर ले आए, अगर यहाँ पर तुम इस लड़की को टाइम पर नहीं लेकर आते तो ये लड़की खुद ही मर जाती। ये एनर्जी जो थी ये अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी थी और डीमन ब्लेड इसको कंट्रोल कर रहा था, जो बिल्कुल एक ज़ोंबी की तरह हो जाती, यानी कि एक जिंदा लाश की तरह हो जाती। पायली उनसे कहता है कि आपको यहाँ पर डीमन ब्लेड्स के बारे में क्या पता चला है कि डीमन ब्लेड्स यहाँ पर किसी को कंट्रोल कैसे करते हैं, क्या यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर आपको कोई ड्रग्स या मेडिसिन मिली है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे इसकी बॉडी के अंदर कोई भी ड्रग्स या मेडिसिन नहीं मिली, मेरे 50 साल के कैरियर में यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा। तो मैं यहाँ पर इसके बारे में ये कह सकता हूँ कि इसकी बॉडी को किसी ने पोजेस किया था, यानी कि उस डीमन ब्लेड के अंदर वाकई में कोई डीमन रहता है जो कि इंसानों की बॉडी को पोजेस कर लेता है और उन्हें यहाँ पर पपेट बना देता है। मास्टर हु जो होते हैं वहां पर उसके चेहरे को देख रहे होते हैं और साथ ही उसे कहते हैं कि डॉक्टर चैन क्या इसके चेहरे के ऊपर ये स्कार हील हो सकता है। तो वो कहते हैं नहीं, ये स्कार इस तरह से हील नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि इसके लिए तुम्हें सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए तुम्हें यहाँ पर एक स्पेशल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सिर्फ वही इस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। अगर तुम इसका चेहरा ठीक करवाना चाहते हो तुम्हें इस डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तुम्हारा पायली उसे कहता है कि आप मुझे डम डम के बारे में बताओ कि वो कैसा है। फिजिशियन उसे कहते हैं कि डम डम का केस जो है वो लेडी ब्रीव से काफी ज्यादा अलग है, मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी डीमन ब्लेड्स जो हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं, क्योंकि डम डम की बॉडी के अंदर बहुत सारा पॉइजन निकला है, वो सारे का सारा पॉइजन जो कि उस डीमन ब्लेड के अंदर से उसकी बॉडी के अंदर गया है, जो कि उसे कंट्रोल कर रहा था। इसी वजह से डम डम अभी तक यहाँ पर होश में भी नहीं आया, वो अभी तक बेहोश है और तुम लोग अभी फिलहाल के लिए उससे नहीं मिल सकते। यहाँ पर एपिसोड 32 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या बाकी यहाँ पर क्या होने वाला है। लेडी हैर ने यहाँ पर कौन सा प्लान बनाया है, इसमें हमारे पायली को नुकसान पहुंचेगा या फायदा पहुंचेगा।